पीटीआई हुकूमत में अजब करप्शन की गजब कहानी। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह घोगी के असासों में गैर मामूली इजाफे का इंकशाफ। 2017 से 2020 तक असासों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। फराह घोगी ने 2020 में 95 करोड़ रुपए के असासों को खुद तस्लीम किया। फराह घोगी के गैर जाहिरी मिल्कियती असासे 3 अरब 82 करोड़ 50 लाख रुपए है। सिर्फ 3 सालों में जाहिरी असासों में 420% इजाफा हुआ। SECB के मुताबिक फराह खान 8 कंपनीज में हिस्सेदार है। फराह घोगी को टैक्स एमनेस्टी में फायदा पहुंचाया गया। फराह घोगी और उनके शौहर ने 48 करोड़ का काला धन सफेद किया। अता तारड़ का इल्जाम, कहा फराह शहजादी के कहने पर उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाया गया। आवाम की आंखों में धूल झोंका गया। आवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा गया। पीटीआई दौर में कागजों में सड़कें बनी, कागजी सड़कों का पैसा फराह के अकाउंट में गया। Grave humanitarian crisis is unfolding in Gaza. The incessant and lethal bombardment of Gaza by the Israeli forces is a deplorable act which calls for international condemnation. I urge all ECO member states to push for a ceasefire in Gaza. इजरायली हुकूमत बर्बरियत के उसूल पर अमल पैरा है। गजा में लड़ाई फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का मुतालबा, गजा में इजरायली जारियत की मसम्मत का इजराइल मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया जा रहा है। ECO के तमाम ममालिक को जंग बंदी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। खित्ते में तिजारती सरगर्मियाँ तरक्की के लिए लाजिम करार दे दी। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। ECO मुल्कों में तिजारत बढ़ाने की ज़रूरत है। बाहमी राब्ताकारी और सिक्योरिटी भी बढ़ाना होगी। निगरां वज़ीर आज़म और अज़रबैजान के सदर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबे में पेशरफ्त का जायजा। गजा में इंसानी बहरान और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के मुज़ाकरात। रिटेलर्स ज़राई इनकम टैक्स, रियल एस्टेट से मुकम्मल टैक्स वसूल करने का मुतालबा। FBI ने टैक्स वसूली का प्लान शेयर कर दिया। IMF प्लान का जायजा लेने के बाद मजीद इक़दाम तजवीज़ करेगा। टैक्स वसूली में शॉर्टफॉल की सूरत में फौरी इक़दाम पर इत्तेफाक। इंसदाद स्मॉग मिशन, पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। इतवार तक तालीमी इदारे, दफातर बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, मार्केट्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम्स आज और कल खुलने की इजाज़त। नोटिफिकेशन भी जारी। फैसले का इतलाक लाहौर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, सियालकोट, नौरवाल और हाफिजाबाद में होगा। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू ना पाया जा सका। शहर की फ़ज़ा आज भी आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 तक पहुँच गया। लाहौर दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। आवाम का सांस लेना मुहाल, दमे और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। आवाम का शहर की फ़ज़ा को आलूदगी से महफूज बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने का मुतालबा। धुएं के बादल हैं जो लोगों की जानें लेके जा रहे हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अक्सर लोग जो हैं वो दमे के बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। साड़ियाँ जान वाली नस्लों साड़ियाँ बीमार हो गई हैं कि बच्चे जो बीमार पैदा होंगे हैं। गजा में आर्जी जंग बंदी की कोशिशें तेज। कतर की सालसी में हमास इजराइल मुज़ाकरात। 6 अमरीकियों समेत 12 यरगमालियों के बदले 3 रोज़ा जंग बंदी पर बातचीत। व्हाइट हाउस के मुताबिक गजा से तमाम यरगमालियों को निकालने के लिए 1 से ज़ायद वक़्फ़ों की ज़रूरत हो सकती है। पेरिस में गजा कॉन्फ्रेंस आज होगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जंग बंदी का मुतालबा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी की ताशकंद में सरबराही इजलास में शिरकत मुतवक्के। इजलास में गजा बहरान से मुतालिक बातचीत तरजीह होगी। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ मिलना चाहिए। तमाम सियासी कुव्वतों के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। जावेद लतीफ का मुतालबा। कहा, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो गलत है। जब तक मुल्जिमान को कटहरे में नहीं लाएंगे, इंसाफ नहीं होगा।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी में तोसी, 33 रुकनी कमेटी में मजीद 10 अरकान शामिल। पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुफक्किर पाकिस्तान और शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक नेवी के चाको चौबन दस्ते ने मज़ार पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान समेत अहम शख्सियात ने मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। अल्लामा इकबाल ने दुनियाए फ़लसफ़ा में अपना लोहा मनवाया। इनकी दीनी खिदमात भी मुनफरद मकाम रखती हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का पैगाम, कहा डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने अमन, सियासी बर्दाश्त और भाईचारे से बने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। आज हमें अहद करना होगा कि इकबाल के तसव्वुर पाकिस्तान के हुसूल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं, मुल्क की खुशहाली के लिए इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी पर अमल की ज़रूरत है। पाक फ़िज़ाइया का भी शायर मशरिक़ को खराज अक़ीदत। गैर कानूनी तारिकीन वतन की अपने मुल्क वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 4119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। कुल 2,07,758 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। पाकिस्तान में पहली बार मजहबी सयाहत प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। दुनिया भर से सिख यात्री ऑनलाइन होटल बुकिंग की सहूलत हासिल कर सकेंगे। सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने पर कोई दुश्वारी नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का इस्तीफा कबूल कर लिया। बोर्ड के खिलाफ बयानात फौरी इस्तीफा कबूल किए जाने की वजह बने। तर्जुमान पीसीबी ने तस्दीक कर दी। इंजमामुल हक ने मफादात के टकराव पर अपने खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बनने पर 30 अक्टूबर को इस्तीफा दिया था। पीसीबी में मफादात के टकराव के इल्जाम पर इंक्वायरी जारी।